हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने वाले ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी फुल चैप्टर कंप्लीट इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली द रैपिड इंटरकनेक्शन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। बेसिकली कंट्रीज जो है दो या दो से ज़्यादा जो है एक साथ मिलकर कनेक्ट होते हैं, देन दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में एमएनसीज जो है वो बहुत अच्छा काम निभाती है। एमएनसीज का क्या रोल होता है, वो क्या करती है, हर जगह पे क्या है प्रोडक्शन करती है एमएनसी। जैसे कि आपका एक फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल ले लो। फोर्ड मोटर्स क्या है, वो अपने इंडियन मार्केट के लिए भी क्या है प्रोड्यूस कर रही है कार, बाकी जगहों पे भी भिजवा रही है ना। तो उससे क्या हो रहा है, हमें बहुत अच्छी चॉइस मिल रही है, प्रोड्यूसर्स को अच्छा कुछ मिल रहा है ना। तो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है, हमारी जो ज़रूरतें हैं जो वो पूरी हो रही है। तो इसीलिए एमएनसीज हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बेसिकली वही होती है जो एमएनसीज हमारे लिए करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, विच इज़ की फैक्टर्स जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पा रहा है। तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन कैसे हो पा रहा है, अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो टेक्नोलॉजी इज बेसिकली कि जो इंप्रूवमेंट हुई है टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। जैसे कि अब आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से होने लग गई है, फास्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो होने लग गई है। आप देखोगे आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो, अमेजोन वगैरह पे बाहर वाले प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई है। कम्युनिकेशन की आप देखोगे तो बहुत अच्छी क्या है फैसिलिटी हो गई है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जैसे कि टेलीफोन्स वगैरह होते हैं, वो हमें क्या है कनेक्ट कर देते हैं वर्ल्ड से, कहीं पे भी हो हम चाहे पे, है ना। तो हमें क्या है एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन के लिए चीज़ मिल रही है टेक्नोलॉजी के लिए। तीसरी चीज़, हमारे इस वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट पे ये भी एक है, तो इंटरनेट भी टेक्नोलॉजी, तो इसकी वजह से हम ईमेल्स जो है भेज सकते हैं, वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो क्या है, नेग्लिजिबल कॉस्ट पे सब कुछ चीज़ें जो है वो हो पा रही है। तो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा हमें चॉइसेस जो है मिली है। आप देखते हो एमएनसीज कहाँ पर एक जगह पे सेटअप करती है सामान, दूसरी जगह पे कुछ कर रही होती है। तो क्या है बेसिकली टेक्नोलॉजी की वजह से ये हो पा रहा है। वो बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, विच इज़ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जब आप ट्रेड बैरियर्स को हटा दो। अब जैसे ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने किसी चीज़ पर टैक्स लगा दिया कि आप जो है हमारे यहाँ पे आकर क्या कर सकते हो, इंपोर्ट नहीं कर सकते प्रोडक्ट, एकदम टैक्स लगा देंगे। तो वो एक टाइप का ट्रेड बैरियर हो गया। तो ट्रेड बैरियर को हटाना मतलब होता है लिबरलाइजेशन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद क्या किया था, लिबरलाइजेशन नहीं किया था, उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे, ताकि क्योंकि उस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज उतनी अच्छी सेटअप हुई नहीं थी कि हम जो है लोगों को आके बुलाने लग जाए कि आ जाओ हमारी कंट्री में सेटअप कर लो। बट बाद में जब 1991 के बाद जब हमारी इंडिया में बहुत इंडस्ट्री सेटअप हो गई एंड हमारी गवर्नमेंट को लगा कि हाँ इंडिया जो है बाकी इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पीट कर सकता है, तब उन्होंने जो है हमारे साथ जो है लगाई और मतलब लिबरलाइजेशन करा। और उसके बाद जो है फॉरेन लोग हमारे यहाँ पे आने लगे एंड तभी आप देखते हो आज हमारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो बाहर की जगहों से भी आती है। तो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन आना, इंडिया में क्या हुआ था, ये सब चीज़ें जो है पूछी जाती है। एंड दैट वाज इट फॉर योर चैप्टर। आई नो कि काफ़ी छोटा सा चैप्टर बचाया है, इसके अलावा एक G20 का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एवरीवन। आज हम करने वाले हैं G20 का टॉपिक, जो कि काफ़ी सिंपल सा है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो G20 जो है वो हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इंडिया को उसकी प्रेसिडेंसी मिली थी दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, इसलिए आपका एग्जाम में आ रहा है। तो G20 में हमारी ये सारी जो है कंट्रीज़ आती है, आप देख सकते हो ये सारी जो है डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है। ठीक है, तो आपके पास ना ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आएगा कि बताओ हु आर द मेंबर्स ऑफ G20। आपके पास MCQ के फॉर्म में आएगा कि आइडेंटिफाई विच कंट्री इज़ नॉट इन G20। ठीक है, अब हम बात करते हैं G20 के लोगों की। तो अगर हम G20 के लोगों की बात करें तो वो इस तरीके का होता है, और इसके अंदर आप देख सकते हो ऑरेंज यानी कि सैफरन, ग्रीन, ब्लू और वाइट कलर है। एंड ये सारे कलर्स जो है हमारे इंडियन फ्लैग से लिए गए हैं। ठीक है, और इसका जो मेन वो कोट है वो है वसुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि हम सारे भारतवासियों का एक ही अर्थ है। मतलब हम सारे जो भी G20 के मेम्बर्स हैं उन सबका एक ही फैमिली है, एक ही फ्यूचर है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें, कहाँ गई मैं, ओके ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक लोटस भी है, क्योंकि इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस है। और यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हो लिखा है कि इट इज़ रिटन भारत इन हिंदी 2023 एंड इंडिया इन इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो भारत भी लिखा हुआ है, इंडिया भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली लोगो जो है ना ये हमारे लिए इंडिया का प्रॉपर बनाया गया है। ठीक है, अब G20 का एजेंडा क्या होता है, G20 किस पे बात करती है, G20 बात करती है ट्रेडिंग पे, क्लाइमेटिक चेंज पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड एंटी करप्शन। तो बेसिकली जो भी
चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे ट्रेडिंग कैसे चलेगी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट है, एंटी करप्शन कैसे, मतलब करप्शन को कैसे हटाना है, ये सारी जो है G20 के एजेंडा है जिनके ऊपर वो बात करती है। आगे चलते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे G20 के एजेंडा लिखे हुए हैं, ट्रेड, क्लाइमेटिक चेंज, एंटी करप्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो G20 होती है उसके अंदर दो पैरेलल ट्रैक्स भी होते हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक, होता है शेरपा ट्रैक। ठीक है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर होते हैं वो फाइनेंस ट्रैक को लीड करते हैं, और जो शेरपाज होते हैं वो शेरपा ट्रैक को फाइनेंस ट्रैक के बाद लीड करते हैं। ठीक है, तो एक शेरपा अब क्या होते हैं, शेरपा जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनल समिट बनाता है। ठीक है, अब जो नेम है वो शेरपा लोगों से आया है, जो कि एक नेपालीज एथनिक कम्युनिटी है। ठीक है, जो हिमालयस में गाइड की तरह काम करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ से, विच इज़ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो G20 की वन ऑफ द थीम्स जो है वो यही है, लाइफ। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ये इसकी एक थीम है। बेसिकली G20 एम करती है फॉर लिविंग इन हारमनी विद नेचर फॉर सस्टेनेबल लिविंग। तो क्या है कि आप हारमनी में शांति से जो है रह रहे हो नेचर में के साथ, नेचर को कोई हानि नहीं पहुंच रही और सस्टेनेबल लिविंग हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ द एजेंडा G20 का, विच इज़ लाइफ फॉर लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे 2021 में जो है ये ग्लासगो किया था। एंड हम अवेयर भी है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो हमारी लाइफ को क्या है अफेक्ट कर रहा है। वो अगर हम बात करें G20 के इनिशिएटिव्स और एक्टिविटीज़ की, तो G20 जो है वो ब्रिंग करता है टुगेदर दी वर्ल्ड्स मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। ठीक है, और उन्हें जो है रेडी करता है फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, की कैसे आप इंटरनेशनली जो है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनिशिएट करी है, इवेंट्स करे हैं। ठीक है, अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, जैसे कि उन्होंने पीपल्स G20 जो है क्या किया है, एक वो बनाया है, क्या कहते हैं, एलिमेंट बनाया है। ठीक है, सिटीजन एंगेजमेंट एंड लार्ज स्केल पब्लिक पार्टिसिपेशन थ्रू वेरियस जन भागीदारी एक्टिविटीज़ आर प्लान थ्रू आउट द ईयर। कि बहुत सारी जन भागीदारी, यानी कि जो एक्टिविटीज़ जिनके अंदर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी बनाई गई है। इंडिया ने ओवर 200 मीटिंग्स जो है करी थी। ठीक है, इन ओवर 50 सिटीज़ एंड 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कोहिमा में दिसंबर 2022 में हुआ था, जब G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, और उसने फिर G20 पे फोकस भी किया था। ठीक है, अब आगे चलते देख सकते हो आप यहाँ पे सब कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारे में गेस्ट की तरह आई थी। तो गेस्ट बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड ले, ये सारी जो है आई थी। तो अभी आप ऊपर देखोगे ना, ये देखो कहाँ गई, हाँ ऊपर देखोगे ना, तो ये सारी कंट्रीज़ जो आई थी ना, देख सकते हो आप, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है वो कंट्रीज़। बस वो कंट्रीज़ क्या है, बस हमारे को मीट एक काइंड ऑफ करने आई थी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आई थी गेस्ट की तरह, तो एक तो IMF आई थी, यूनाइटेड नेशंस आए थे, वर्ल्ड बैंक आया था, WHO आया था, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया था, ILO आया था, FSB और OECD। आप क्या कर सकते हो, कोई भी दो याद कर लो, एंड आई वुड प्रेफर यूनाइटेड नेशन और WHO आर दी मोस्ट ईजीएस्ट वन, क्योंकि इनका नाम हमने सुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही पढ़ना है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो दिए हुए हैं कि हाउ डू यू थिंक इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम इट्स G20 प्रेसिडेंसी, व्हाट कैन इंडिया ऑफर टू G20 कंट्रीज एज इट्स प्रेसिडेंट, एज अ स्टूडेंट राइट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सजेस्टिंग हिम एन इंपॉर्टेंट आइडिया, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर अ ग्रीनर एंड क्लीनर एनवायरनमेंट। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये एक तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप जो है इन्हें ज़रूर याद कर लेना। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस वेरी गुडली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।